नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। जय सर्वज्ञ लोकलौकिक उड़ुवत देखे, हस्तामल जो हाथ लीक जो सरब विषेखे। छहो दरब गुण पर जय काल त्रय वर्तमान सम। दर्पण जे में प्रकाश नाश मल कर्म महातम। परमेष्टि पांचो परम मंगलकारी लोक में। मैं नमो मन वच तन तिय लाय, आनंद सो द्यो धोक में। एष सुरासुर मनुसिंद वंदिदम, धोदघाई कम्मलम। प्रणमामि वड्ढमानं तित्थं धम्मस्कतारम्। प्रवचन सार के आधार से हम अपना यह दोपहर कालीन स्वाध्याय का क्रम प्रारंभ कर रहे हैं कि वास्तव में संसार में सभी जीव एकमात्र सुखाभिलाषी हैं। सुख ही चाहिए ना सबको, और सुख का सब लोग अनुभव करते भी हैं, तभी तो संसार में टिके हैं। संसार में सुख है कि नहीं है? अपेक्षा कथन है भाई, सभी जीव इंद्रिय सुख में मग्न हैं और इस सुख के कारण आत्मिक सुख या सच्चा सुख है उसे नहीं जानते। दो प्रकार के सुख का वर्णन आएगा। कल मैंने अपनी गोष्ठी में भी प्रारंभ तो किया ही था, अब विशदता से वर्णन आ जाएगा। तो सभी को देखो, अनादि से जो मिलने वाली सामग्री है, जन्म लेते ही जैन अजैन पंचेंद्रिय मात्र को एक चीज समझ में आती है। वो चीज समझ में आती है शरीर। शरीर सबको देखने में आ रहा है, शरीर समझ में आ रहा है, शरीर की इंद्रियां जानने में आ रही कि नहीं? कितनी इंद्रियां हैं हमारे पास में? 5 इंद्रियां है। उत्तर जरूर देना, ठीक है? तो 5 प्रकार से जानना हमारे पास है, लेकिन ये पांचों ही प्रकार के जानने वाली चीजें हैं। ये इसमें पांचों ही चीजें पर हैं। जो हमें सुख मिलेगा वो परजनित सुख मिलेगा। कैसा परजनित सुख मिलेगा? कि हम स्पर्श को जान सकते हैं। तो स्पर्श कौन सी वस्तु है? पर वस्तु है ना। देह के साथ स्पर्शनेन्द्रिय मिलती। देखो गुम्मट सर की गाथा से प्रारंभ करते हैं। देहोदयेन सय्यो जीवो आहरदि कम्मम नो कम्मम, सौवंगम सौवत्तम तत्तायस पिंड ओवजलम। देह का उदय है, नाम कर्म के उदय में शरीर नाम कर्म का उदय है, उससे सबको देह मिली है। देह में फिर दूसरा नाम कर्म मिला है, 5 इंद्रियां मिली। 5 इंद्रियों को हम देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं सब कुछ, और इसके कारण हम इसके व्यापार में लग जाते हैं। देह की अनुकूलता को सुख कहते हैं। अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। ये सब हम BA MS फर्स्ट ईयर में पदार्थ विज्ञान पढ़ते थे, तब वहाँ पर अन्य अन्य सभी षड दर्शनों की पद्धति चलती है। तो सुख की परिभाषा अनुकूल वेदनीयम सुखम,
प्रतिकूल वेदनीयम सुखम। और किसकी वेदना करनी है? शरीर, क्योंकि शरीर सब कुछ अपना स्वरूप है, इससे भिन्न आत्मा का भान अनादि से जीव को नहीं है। देहोदयेन सयो जीवो आहारदि कम्मम नो कम्मम। इसके निमित्त से कर्म का आश्रव करते हैं। द्रव्य कर्म का वर्णन 148 कर्म प्रकृति एकमात्र जैन दर्शन में ही है। अन्यत्र 148 कर्म प्रकृतियों का बंधन या विवेचन कुछ भी नहीं है। सर्वज्ञ प्रणीत व्यवस्था है। सर्वज्ञ भगवान ने देखा है कर्मों को साक्षात और उसके अनुसार विवेचन। और नो कर्म कि भाई जो शरीर है स्वयं नो कर्म है, और शरीर के निमित्तभूत जितनी भी सामग्री है वे सब नो कर्म। हमारे राग द्वेष के निमित्त बनने वाले जितना भी संसार, गधे के सिंह संसार में है कि नहीं है? ज्ञानियों के कल्पना लोक में है ना भाई। वंध्या पुत्र आकाश का सेहरा बांध करके घूमता हुआ हम कुछ कल्पना में बना सकते हैं? भाई किसी राजनीतिक नेता के 2 सिंह निकल आए हो, कल्पना में बना सकते हैं ना? तो ये सब ज्ञान में है। ये सब नो कर्म हो गया हमारे लिए। सतरूप सत्ता और असत रूप सत्ता, जिनकी सत्ता नहीं है वे चीज भी हमारे लिए नो कर्म। तो ऐसे कर्म नो कर्म को हम भोगते हैं और नवीन उदय को भोगते हैं, नवीन बंध को बांधते हैं। तो अब हमें इसमें सुख का संवेदन होता है या नहीं होता है? अनुकूल वेदना होती तो सुखी है। जैसे अभी वर्तमान में फैन लाइट यथोचित अनुकूल चल रही है, हम सुखी हैं। स्पर्शनेन्द्रिय का सुख, स्पर्श को भोगना। रसनेन्द्रिय का सुख, पुद्गल के रस गुण वाले पदार्थ को भोगना। जिसमें अच्छा रस है, नींबू अच्छा लगता है और लड्डू अच्छे लगते हैं, जो भी बनते हैं सब। श्रवणेन्द्रिय का विषय सुंदर सुंदर शब्दों को सुनना। पंचेंद्रिय होगा तो श्रोत्रेंद्रिय मिलेगी। और इसके साथ में कौन सी इंद्रियां रह गई? घ्राण और चक्षु। चक्षु के लिए देखने के लिए मनोहर विषय। गंदे ग्लानिकारक पदार्थ देखने में तो ग्लानि होके दुख होता है, प्रतिकूल वेदना होती कि अरे क्या देख रहे हैं हम, ये इतना गंदा गंदा पड़ा है। और रसनेन्द्रिय का हो गया। और कौन सा रह गया? घ्राणेन्द्रिय, सुगंध और दुर्गंध। इनके 5 के अनुकूलता का और प्रतिकूलता से आजीवन श्रुत परिचित अनुभूत हमने अभ्यास किया। 5 सुख हो गए हमारे। अब 6वां सुख है इन इंद्रियों का राजा जो आत्मा है, जिसे हम कहते हैं द्रव्य मन और भाव मन। भाव मन वह क्षयोपशम ज्ञान की अवस्था है। भाव मन इज इक्वल टू आत्मिक क्षयोपशम ज्ञान। वह द्रव्य मन के निमित्त से परिणमता है। द्रव्य मन किसमें पाया जाता है? संगी पंचेंद्रिय में द्रव्य मन नाम का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। मनुष्य गति में, हार्ट में, अष्टदल कृति, पुंडरिक कमल के आकार का, जिसे हम ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स कह दें, इस टाइप से कह दें कुछ, या फिर और भी सूक्ष्म ऐसा द्रव्य मन का रचना का स्वीकार आयुर्वेद भी करता है और जैन दर्शन तो करता ही करता है। जो तीर्थंकर की प्रतिमा में हृदय पे श्रीवत्स का चिन्ह है वह द्रव्य मन का प्रतीक है। अब इस मन के निमित्त से आत्मा का ज्ञान का विस्तार परिणमता है और उसकी सीमा अनलिमिटेड हो सकती है। आप में से कोई सम्मेद शिखर गया है तो आपको ललित कूट पे चंद्र प्रभु स्वामी के चरण अभी याद में आ गए तुरंत ही आंखों के सामने। ये द्रव्य मन नहीं, भाव मन से हुआ। भाव मन की शक्ति से जहां न जाए रवि और वहां जाए कवि। ये सब काम किससे होता है? क्षयोपशम ज्ञान। हमारे उस ज्ञान के व्यापार से हम ऐसे ऐसे गेयों में जा सकते हैं जिसकी सत्ता कदाचित हो या नहीं भी हो। जैसे हमने गधे के सिंह वगैरह का उदाहरण दिया। ये सब भाव मन का कमाल है, आत्मा के क्षयोपशम ज्ञान का कमाल है। अब हम इस मन से भी इंद्रिय जनित सुख को भोगते हैं। कैसे? इंद्रिय जनित सुख को हम कहते हैं विषय और मन जनित सुख को कहेंगे कषाय। मन से कषाय का सुख होता है। मुझे आपने ऊपर बिठाया और मैं मान कषाय से अभिग्रस्त हूं तो मैं मान से सुखी हुआ। और इसमें कोई दूसरे मान कषाय होंगे, अरे हमें तो बिठाया ही नहीं, हमारा नंबर आया ही नहीं, तो वह उससे मान के मतलब कषाय के पूर्ण न होने से दुखी हो रहा है।
मुझे लोभ हुआ कि जो इसके हाथ में पेन है वो बहुत अच्छा पेन है, तो मुझे चाहिए। लोभ हुआ, मैं दुखी हो गया। और ये पेन इन्होंने कहा, लो साहब आपके लिए ये पेन क्या और भी गिफ्ट दे देता हूं, तो मैं लोभ पूर्ण होने से सुखी हो गया। ये कौन से सुख हैं? ये मानसिक सुख हैं। बेटा ढंग से भोजन कर ले तो मां को अच्छा लगता है, ये कौन सा सुख है? मानसिक सुख है। लोभ जनित सुख है कि भाई मेरा पुत्र मेरे लिए बहुत अच्छा है, इष्ट है, उसका मुझे लोभ है कि वह जिए अच्छे हजारों साल और साल के दिन हो हजार और मैं सुख पाऊं अनंत बार। अनंतानुबंधी कषाय से सुख कितना होता है? इंद्रिय जनित अनंत सुख भोगते हैं, लेकिन वो अनंत सुख भ्रम रूप है, मिथ्या रूप है। इसकी सिद्धि अभी करेंगे, क्योंकि वह परमानेंट नहीं है। वह बेटा भी परमानेंट नहीं है और हजारों साल वाला कोई साल भी नहीं बनना, यद्यपि विदेश क्षेत्र में बन जाए, क्योंकि वहां 1 करोड़ पूर्व की आयु और एक पूर्व में 70,56,000 करोड़ वर्ष, ऐसे 1 करोड़ इतने सारे वर्षों का जीवन। यहाँ हम 100 साल में ही गिनती करते करते हार जाते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं हम तो बोर हो गए साहब। कह रहे हैं इतना सा अल्प जीवन, उसमें भी तुम्हें गेय की सामग्री और खुद के ज्ञान के वैभव का गहराई नहीं होने से अल्प ज्ञान में संतुष्ट होकर हम बोलते हैं अब क्या करें, बोर हो गए। जिसे अनंत ज्ञान की गहराई आती है वो कभी बोर नहीं होता। 33 सागर तक सबके सब द्वादशांग के पाठी कहाँ पे बैठते हैं? सर्वार्थ सिद्धि में। और एक सागर मतलब असंख्यातों अरबों खरबों वर्ष, ऐसे वर्षों में भी वे बोर नहीं होते, सुखी रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हम यहां पर यह चर्चा कर रहे हैं कि मानसिक सुख उसकी मुख्यता वह विशेष है कि विषय के सुख को भी छोड़कर हम अपनी कषाय पूर्ति करना चाहते हैं। कषाय से जो सुख होता है ना, वो विषयों से ज्यादा होता है। बहुत सारे लोग ऐसी ऐसी सर्विस करते हैं, 6-6 महीने नेवी में रहते हैं और बिल्कुल घर वालों से हट गए और सब प्रकार के संपर्कों से हट गए, सब इंद्रियों का संयम हो गया उनका, खाने जो मिलेगा वही लेना है, ना समुद्र के अलावा कुछ देखना भी नहीं होगा। लेकिन कषाय की सैलरी बहुत अच्छी है नेवी में और उससे वे अपने को सुखरूप आवेदन करते हैं। ये सब सुख किसके सुख के स्वरूप चल रहा है? इंद्रिय सुख के स्वरूप। मानस सुख भी इंद्रिय सुख है, वैश्विक सुख साक्षात इंद्रिय रूप है, और मानस सुख जो है वह क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 4 कषाय की पूर्ति से होता है। और इनका हमें श्रुत, परिचित और अनुभूत अभ्यास है। इसके आगे हम आत्मा नाम की चीज को जानते ही नहीं है, जो कि आत्मिक सुख, मानसिक सुख को आत्मिक सुख बताया मैंने, क्योंकि शयोपशम ज्ञान है। बिजनेस लगाने का शयोपशम, कंठपाठ करने वाले 31 ग्रंथ कंठपाठ कर लिए थे। आपके इसमें है कोई? 31 ग्रंथ कंठपाठ करने वाला विद्यार्थी हमारे साथ पढ़ता था। कहने का मतलब यह कि उसका भी शयोपशम ज्ञान उसमें गजब का, और वह तो भद्र मंद कषाय जन्य सुख है। देखो आप मानसिक सुख के 2 भेद करेंगे। एक तो क्रोध, मान, माया, लोभ की अशुभ जन्य पूर्तता का सुख, कि मुझे पेन अच्छा लगा इनने दिया, नोट अच्छे लगे मेरी कमाई हो गई, ये सब कौन से सुख हो गए? अशुभोपयोग जनित सुख। शुभोपयोग जनित सुख कौन से हैं? कि मैंने जिनवाणी के प्रति बहुमान रख करके 31 ग्रंथों को कंठपाठ किया, ये कौन सी मंद कषाय की निशानी है? अब वो कंठपाठ करने के पीछे मान का भी अभिप्राय है, वो अशुभ भाव है। लोभ का अभिप्राय है कि भाई हर कंठपाठ पे लंबा चौड़ा पुरस्कार मिलता है, तो वो लोभ का भी भाव आ गया। तो इस प्रकार मिश्र भाव जन्य सुख हो गया, शुभ अशुभ। उसने ये नहीं कि भाई बाहर के कंपटीशन में जाके जीके की कंपटीशन या कोई दूसरे कंपटीशन को अपना शयोपशम ज्ञान में यूज किया, उसने इस जिनवाणी को किया, इतना उसका शुभ भाव। दया, दान, शील, व्रत, तप, नियम, संयम, भक्ति, पूजा, स्वाध्याय, ये सब शुभोपयोग के भेद हैं। इनसे जो सुख होता है, इसमें क्रोध, मान, माया, लोभ की मंदता है। मिथ्या दृष्टि को जितना भी ध्यान होता है वह आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान रूप ही होता है। लेकिन एक आर्त ध्यान में निदान नाम का आर्त ध्यान है,
जिसके माध्यम से कि मुझे मोक्ष मिले। मोक्ष में सुख कहा है और वह मोक्ष का सुख अतीन्द्रिय, संपूर्ण लोकालोक को जानने वाला और बहुत ही कहा गया है। इस लोभ से धर्म वृत्ति होती है, इसलिए मिथ्या दृष्टि का धर्म ध्यान नाम नहीं पाता, वह आर्त ध्यान में निदान आर्त ध्यान नाम पाता है। अब धीरे धीरे अब हो गए ये सब किसके भेद हो गए? इंद्रिय सुख में ही मानसिक सुख और 5 विषय वाले सुख और कषाय वाले सुख। कषाय के 2 भेद कर दिए, अशुभ कषाय और शुभ कषाय। अशुभ कषाय को ही हम तीव्र कषाय कहेंगे और शुभ कषाय को मंद कषाय कहेंगे। मंद कषाय से हम स्वर्ग जा चुके और तीव्र कषाय से नरकादि को या तिर्यंच में सबसे बुरी अवस्था का नाम निगोद, इसमें जा चुके। ये सब सुख आत्मा के स्वरूप नहीं है, ये सब सुख टेम्पररी थे। देखो इसका तो आपको 76 नंबर की गाथा में आ जाएगा। सपरम बाधा संयम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम जम इंद्रिये ही लद्धम तम सुखम दुखम एवता। दूसरा, 18 प्रकार के दोषों का नाम सबको आता होगा, आता है सबको। जन्म जरा तिरेखा शुदा विस्मय आरत खेद रोग शोक मद मोह भय निद्रा चिंता स्वेद राग द्वेष अरुमरण जुत ये 18 दोष नाही होत जिस जीव के सो छबिलायक मोश। क्या बता रहे? ये 18 दोषों के दुख ये हमें अभी है या नहीं है? जन्म, जरा, तिरखा तृष्णा, प्यास रोज लगती है नहीं लगती है? शुदा, भूख लगती है रोज नहीं लगती है? निद्रा, चिंता, स्वेद, 18 दोषों का विवेचन मैं नहीं करूंगा, अपना समय तो अभी मूल गाथा में आना है। 13वें नंबर की गाथा में अतीन्द्रिय सुख की चर्चा करनी है। जितनी अभी चर्चा हुई सब इंद्रिय सुख की हुई। नींद लेना कौन सा सुख है? अतीन्द्रिय की इंद्रिय? इंद्रिय सुख है, उसमें अतीन्द्रिय पना नहीं है, उसमें तो ज्ञानादिक मंद हो जाते हैं, एक इंद्रियवत शरीर हो जाता है। रत्नकरण श्रावकाचार सदासुख दास जी और ज्ञानादिक मंद होते हैं पंडित टोडरमल जी, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखते हैं। और नींद की ही गहरी अवस्थाएं जैसी अवस्थाएं पाई जाती है एक इंद्रिय में, द्विंद्रिय, 3 इंद्रिय, जिनके बिल्कुल ज्ञान का उगाड़ बहुत अल्प है, और वही नींद में हमारी हालत होती है। तो इस रूप में ये सब दुखों के स्वरूप हैं जिन्हें हम भुला देते हैं। हमने तो अभी तारीफ कर दी कि हम तो बहुत सुखी हैं। इस सब सुख को सुखाभास कहते हैं और यह नियम से दुख रूप है। हमारा सुख ऐसा है कि जिसको बहुत तेज खुजली हो रही हो और वो खुजली करता है तो सुखी होता है कि नहीं होता है? तेज बाथरूम लगी हो और जैसे ही प्रवचन पूरा हुआ और चांस मिला है तो फटाक से जाकर के जो निराकुलता होती वो हमारा सुख है। हमारे सुख मलमूत्र के आश्रित हैं, देहाश्रित हैं। शरीर के जितने भी भाई, जैसे बहुत तेज बुखार आया हो 104 105 डिग्री और फिर दवाई दे दी गई वो भी प्रासुक और मर्यादित, और बुखार आ गया 100 पे, तो जो आनंद होता है वो है इंद्रिय सुख, वैश्विक सुख है। और 100 डिग्री से 98.4 पे आ जाए तो वह बोलता है कि अब मैं अच्छा हो गया। तो जिनको बुखार नहीं आया वो सुखी नहीं थे क्या? वो तो महासुखी उसके सामने। 105 डिग्री वाले बुखार के सामने 98.4 वाला नॉर्मल जब सुखी मान रहे हो, गिर के अंधेरे से उजेले में आया, वो सुख अनुभव करता है। हमारे संसार के सब सुख ऐसे क्षणभंगुर, पहली बात। दूसरा, नियम से दुख में कन्वर्ट होने वाले। तीसरा, वर्तमान में आकुलता कारक, लेकिन हम उसे गौण करते हैं क्योंकि हमने देखा ही इसी सुख को है ना। हमने देखा कि साहब इनके पास तो सैलरी बहुत कम है, इनकी तो 5,000 सैलरी और मेरी 50,000, तो सुख हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि हम उसे कंपैरिजन करके, हीनता से श्रेष्ठता का कंपैरिजन करके पर सापेक्ष ऐसे सुख को सुख कहते हैं। तो ऐसे सुख को भी छोड़ते हैं तीर्थंकर। देखो सबसे ज्यादा इस संसार में इंद्रिय सुख की प्रचुरता
किसके होती है? तीर्थंकर के होती है। भाई नारायण के बच्चे, श्री कृष्ण नारायण के बच्चे का, बालक का, एक दिन के पैदा हुए बालक का प्रद्युम्न का अपहरण हो गया। चक्रवर्ती की एक कन्या तो 3000 साल तक रही थी, जो विदेश क्षेत्र के त्रिभुवनानंद चक्रवर्ती थे। और यहां पर जिस विष्णु कुमार मुनिराज की, जिनकी हम कथा आदर से रक्षाबंधन पे सुनाते हैं, वे स्वयं महापद्म चक्रवर्ती के पुत्र थे। उनकी 8 कन्याओं का अपहरण हुआ। चक्रवर्ती का भी पुण्य क्षणभंगुर, बाधा संयम, दुखम, बंध कारणम विषमम। फिर खोज की तो भी नहीं मिला, बोलो। फिर जो विद्याधर उन्हें अपहरण करके ले गए थे, वे कन्या इतनी वैरागी कि उन्होंने अपने उपदेश से उन 8 विद्याधरों को भी वैराग्य करा दिया। स्वयं 8 कन्याओं ने यहां आकर के दीक्षा ली आर्य का, और वे 8 विद्याधर भी दीक्षा को प्राप्त हुए। और वही सुन के चक्रवर्ती महापद्म दीक्षा ले रहे तो बोल रहे विष्णु कुमार जी को कि तुम राज्य संभालो। बोले नहीं, जो पंथ आपने अपनाए मैं भी वही संसार में क्षणभंगुर सुख, वह वास्तविक सुख नहीं है। आप दीक्षा ले रहे, मैं भी दीक्षा ले रहा हूं। विष्णु कुमार मुनि बन गए, पद्म राय छोटे भाई को राज्य दिया गया था। बाकी रक्षाबंधन कथा का प्रकरण इसके आगे का। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। तो चक्रवर्ती का सुख बाधा सहित, नारायण का सुख बाधा सहित, लेकिन तीर्थंकर का गृहस्थावस्था का सुख कभी ना मान भंग होगा, ना कभी कोई बाधा आएगी। तो भी वे दीक्षा लेकर जग को दे दी, जग की निधियां ऐसी अवस्था को प्राप्त होते क्यों होते हैं? तो कह रहे वे सब कार्य अतीन्द्रिय सुख के लिए किया जाता है, जो कि सच्चा सुख है। वो सच्चा सुख कैसा है? 13 नंबर की गाथा आ गई आपके सामने, पढ़ो एक साथ। ऐसे माद समुत्तम विषयातीदम मनोवम अनंतम अवच्छिन्नम च सुहम शुद्धवजोगप्पसे दानम। हिंदी वाला पढ़ो नीचे। अत्यंत आत्मोत्पन्न विषयातीत अनूपे अनंतने विच्छेदहीन छे सुखे अहो शुद्धोपयोग प्रसिद्धने। इसी को मूलाचार में भी इसका थोड़ा रूप बदल के गाथा दी गई है। अतिशयाद समुत्थम व्युच्छिन्नम, अतिशयाद समुत्थम विषयातीदम मनोवम अनंतम अवच्छिन्नम च सुहम शुद्धोपयोगप्पसे दानम। थोड़े से शब्दों में फेर है। तो ये बता रहे कि अतीन्द्रिय सुख, जिसके लिए तीर्थंकर भी इंद्रिय सुख को छोड़ देते हैं। हमें तुम्हें चिर से जिसका परिचय है वो इंद्रिय सुख और मानसिक सुख, कषायों का, विषय कषायों के सुख को छोड़ने के लिए कैसे करते हैं? तो उसके लिए बता रहे हैं कि सबसे पहले तो तुम अपने वैभव को पहचानो। हमारा वैभव क्या है बताओ जी? उपयोगो, उपयोग हमारा लक्षण है, वही हमारा वैभव है। अब उपयोग के 3 भेद कर रहे हैं, एक अशुभोपयोग, एक दूसरा शुभोपयोग और तीसरा शुद्धोपयोग। अशुभोपयोग और शुभोपयोग में होता है इंद्रिय सुख, जिसे हमने विषय और कषाय रूप बताया, और शुद्धोपयोग में होता है आत्मिक सुख। अशुभोपयोग में नियम से तीव्र कषाय वाली चीजें होती हैं। अन्याय पूर्वक विषय सेवन, अनीति पूर्वक विषय सेवन और अभक्ष्य पूर्वक रसनेन्द्रिय का विषय सेवन। भक्षा भक्ष संबंध किसके साथ है? रसनेन्द्रिय से संबंध है। भाई किसी भी प्रकार से कोई भी भोजन
अभक्ष्य खा रहा है तो उसकी रसनेन्द्रिय की आसक्तता है नियम से, और 4 इंद्रियों में अन्याय का सेवन कर सकता है। रसनेन्द्रिय में भी हो सकता है, अनीतिपूर्वक भी हो सकता है कि जिसे लोग में नीति मानी जाती है उसका विपरीत करके, धर्म नीति और धर्मपूर्वक न्याय, इनका मुख्य रूप से सेवन होना चाहिए। तो इनमें जिनकी प्रवृत्ति है वे सब अशुभोपयोगी हैं। अब शुभोपयोगी कौन है? कि जिन्होंने अन्याय, अनीति, अभक्ष्य का त्याग कर दिया, लेकिन आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी सब तन करण छी, ऐसी अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं। मतलब बिना आत्मानुभूति के, बिना यह ज्ञान दर्शन सुख स्वभावी आत्मा का अपनापन करे। शरीर में ही अपनापन है और माना है कि भाई अच्छा मैं करूंगा, लोगों के लिए मदद करूंगा, मैं ये अभक्ष्य नहीं खाऊंगा, मैं अन्याय नहीं करूंगा, अनीति छोड़ दूंगा तो मुझे नियम से सुख होगा। इस धर्म पूर्वक मंद कषाय जन्य धर्म बुद्धि पूर्वक व्यवहार को जो करते हैं वे शुभोपयोग वाले हैं। इसके सिवाय जिन्हें आत्मा का सम्यक अनुभव है, ऐसे चौथे गुणस्थान वर्ती, यहां पर देखो बढ़ता हुआ अशुभोपयोग, घटता हुआ अशुभोपयोग और बढ़ता हुआ शुभोपयोग और बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग, ऐसे 4 भेद करेंगे। तो मिथ्यात्व में अशुभोपयोग की गहराई कम ज्यादा होती रहती है। शुभोपयोग बढ़ता हुआ चौथे तक है और चौथे से शुद्धोपयोग का प्रारंभ होकर बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग 7वें गुणस्थान तक जाएगा। और श्रेणी में तो महाशुद्धोपयोग है ही, इसलिए उसका तो कोई बाधा है ही नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि जीव ने अनादि से अपने उपयोग रूपी वैभव को विषय और कषाय इनमें फंसा रखा है। वो तो विरले हैं आप जैसे कि जिनको यह जिनवाणी हाथ में मिली और जाना कि मेरा स्वभाव है ज्ञानमय, यह भेद ज्ञान पा हर्ष आया और होकर निराश सब जगत से अब सिद्ध शरण में मैं आया। ये किसका उदय है? महान जिन्होंने पूर्व में ये भावना की कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, ये सिद्ध भगवान कौन है, अनंत भगवान कौन है, जिनके बिंबों को हम रोज नमस्कार करते हैं। ये सब क्या है? शुभोपयोग। और इस माध्यम से जो उनके सामीप्य पे आया, उनकी वाणी को समझने लग गया, उसे मालूम पड़ा कि मैं जिसको सुख मान रहा था वह तो सुखाभास है, दुख है, नियम से बाधा सहित विच्छिन्न होने वाला। जम इंद्रिय लद्दम तम सुखम दुखमेवतः, नियम से दुख रूप है। पर पक्ष सहित अर्थात आकुलता सहित, नियम से नष्ट होने वाले सहित। संयोग है, पर पक्ष क्या है? वियोग। आगम है तो निर्गमन होगा, ऐसी सुख है तो नियम से दुख रूप होगा, इसका नाम है परपक्ष। परपक्ष मतलब अदर, दूसरा है। अब यहां पर अतीन्द्रिय सुख के लिए बता रहे कि देखो अतीन्द्रिय सुख है अतिशयाद समुत्थम। अतिशय मतलब चमत्कारिक। अतिशय क्षेत्र गए होंगे ना आप लोग, भाई तीर्थंकरों के पंच कल्याणक क्षेत्र को अतिशय क्षेत्र कहने की पद्धति है, लेकिन वास्तव में अतिशय से हम चमत्कार लेने लग गए तो हर जगह एक एक अतिशय क्षेत्र, कुछ भी अतिशय है तो उस हिसाब से आ जाता है। कहीं पे भगवान के वो छत्र हिलने लग जाए, कहीं प्रतिमा अगर आकाश में अद्धर हो तो सब अतिशय क्षेत्र कहलाता है ना। जो सामान्य से हटकर हो उसे अतिशय कहा जाता है। तो देखो यहां पर बता रहे हैं कि वह सुख कैसा है, तो उसके लिए हम टीका में सीधा पहले तो अन्वर्थ पढ़ लेते हैं, फिर अपना विवेचन 10 मिनट में पूरा होना है। शुद्धोपयोग से निष्पन्न हुए आत्माओं का, केवलियों का मतलब केवली और सिद्धों का सुख अतिशय आत्मोत्पन्न विषयातीत। आपके सामने है? नहीं है सामने? है ना? इसका अर्थ करवाओ भाई, अर्थ करो, कोई ना है उधर संभालने वाला। विषयातीत, अनुपम और अनंत और अविच्छिन्न मतलब अटूट है। देखो अब इसके एक एक के अर्थ दे रहे। अनादि संसार से जो पहले कभी अनुभव में नहीं आया, ऐसे अद्भुत आह्लाद रूप होने से अतिशय है। अतिशय क्या है? कि आपको हम भोजन नहीं दे रहे, आपको कोई आंखों का विषय नहीं दे रहे, कानों से मधुर संगीत नहीं दे रहे, और स्पर्शनेन्द्रिय के लिए गर्मी में बिठा रखा है तेज, और फिर भी आप खुश और आनंदित हो रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको चैतन्य रस का आस्वादन आ रहा है कि मैं स्वयं सुख रूप हूं। भाई आत्मा का सुख गुण है या पर्याय है?
भाई जैसे स्पर्श रस गंध वर्ण ये पुद्गल के गुण है कि नहीं है, इनकी पर्याय भी होती है। और शब्द नाम का गुण नहीं है पुद्गल का, वो पर्याय है। स्पर्श गुण की पर्याय को आपस में टकराहट होने से शब्द पुद्गल की पर्याय है। तो आत्मा में तो सुख नाम का गुण है, अनाकुलत्व लक्षणा सुख शक्ति। इस सुख गुण का अल्प सुख रूप या दुख रूप परिणमन अनादि से संसार में होता आया है, क्योंकि आत्मिक सुख का परिचय जीव को है ही नहीं। जब यह भेद विज्ञान पूर्वक अपने वस्तु का आश्रय लेता है, उसके लिए सुख गुण का आश्रय कैसे लिया जाएगा? ज्ञान लक्षण से शोभायमान। ज्ञान लक्षण आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्य करोति किम, आत्मानुभूति रीति शुद्ध नयात्मिकाया ज्ञानानुभूति रियमेव किलेति बुद्धवा। सब ज्ञान ज्ञान की गली से आएगा। वेदन किसका करना है? सुख का। ज्ञान स्वभाव के आश्रय से सुख के आनंद का रस का वेदन करना है। तो इसलिए कह रहे कि हमने आपको बाहर में इंद्रिय की सामग्री नहीं दी और आप तो खूब प्रसन्न आह्लादित हो रहे हैं क्योंकि आप चैतन्य के आश्रय में हैं, इसलिए इसे अतिशय कहते हैं। किसी के सिर पे यहां पे अग्नि जला दो। गुरुदत्त स्वामी, द्रोणगिरी में काफी रहता हूं, द्रोणगिरी में गुरुदत्त स्वामी को सेमर की रुई लपेट लपेट के कपिल नाम के ब्राह्मण ने जलाया और वे तो महान आनंदित, अतीन्द्रिय आनंद में, रस में सराबोर, किंचित दुखी नहीं हो रहे। सामान्य जन जिसमें विचलित हो जाएं, वे गुरुदत्त स्वामी उस अवस्था में महान सुख का वैसे ही अनुभव, आनंद रस का, जैसे पूर्व में ध्यानस्थ थे। इसको अतिशय कहते हैं। अतिशय मतलब सामान्य परिस्थिति हथखड़ के, अरे तुमको तो जला रहे और तुम आनंद से सुखी हो रहे, और बाद में जब केवल ज्ञान होता है तो कपिल ब्राह्मण उसमें आश्चर्यित होकर अतिशय को मानता हुआ तुरंत मिथ्यात्व का वमन करता है, और वो भी अपने देह से भिन्न शुद्धात्मा की महिमा लाकर अपने को ज्ञान स्वभाव से संवेदन करके आत्म में अपनापन कर लेता है। तो देखो यहां पर बता रहे, इसलिए अतिशय आत्मा का ही आश्रय लेकर प्रवर्तमान होने से आत्मोत्पन्न। अतिशय आद समुत्थम किसमें से उत्पन्न होता है? अपने में से ही, आत्मा में से। पहचान होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। पहचान है हमें, हम देखते हैं कि हम ट्रेन में चढ़ रहे हैं, जल्दबाजी में लग गई, खून निकल रहा है, दर्द हो रहा है, लेकिन ध्यान कहाँ है? सीट, लोभ कषाय, और सीट मिली तो खुश हो गए बहुत, तब तक तो दुख नहीं हुआ, और बाद में फिर उपयोग हटाया, अरे पैर में लगी हुई है, खून निकल रहा है, दर्द हो रहा है। दर्द तो तभी से हो रहा है जब से लग गया था, लेकिन तुमने तो सीट के लोभ कषाय से सुखी हो रहे थे। अब ऐसे ही आत्म सन्मुख विचार करके आत्मा में एकाग्र होते हो तो सुख स्वभाव से होगे। इसलिए आत्मा का आश्रय लेकर होने से आत्मोत्पन्न है। फिर पराश्रय से निरपेक्ष होने से विषयातीत। हमें कौन सा गेय चाहिए साहब सुखी होने के लिए? आंखें बंद कर दो तो भी मुझे अपने चैतन्य के आश्रय से सुख होगा। आत्मानुशासन में कहते हैं ना, पीते कारागारे तमसि च सुचाग्र मुर दुर्भेदे मयि च निमलित नयना तथापि कांताननम व्यक्तम। मुझे कारागार में बंद कर दो, अंधेरे में काल कोठरी में डाल दो, मेरी आंखें भी मैंने बंद कर दी तो भी मैं विषय का लोलुपी हूं, तो मुझे अपनी पत्नी का मुख अत्यंत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। गुणभद्राचार्य आत्मानुशासन में ये उदाहरण देते कि गेय निरपेक्ष ज्ञान, सामने पत्नी नहीं है फिर भी, तो ऐसे ही चैतन्य ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा ज्ञानियों के ज्ञान में सदा ऊर्ध्व रहता है। जो अधिक जाने आत्म को वे जितेंद्रिय जिन, क्षीण मोही जिन और नियम से इंद्रिय जीतने वाले ऐसे जिनको प्राप्त होते हैं। तो इसलिए यह विषयातीत है। 5 मिनट और है अपने पास। अत्यंत विलक्षण होने से अन्य सुखों से सर्वथा भिन्न लक्षण वाला है। देखो अनुपम क्यों कहते हैं? उपमा काय की दोगे भाई? हम आपकी आंखों को बोल देंगे कमल नयनी, चश्मे वाले को क्या बोल देंगे? 4 चश्म वाला लेकिन इसको कौन सी उपमा दोगे? मैं अपने में मस्त हूं, अनुपम है, उपमा नहीं दी सकती। फिर हम देते हैं सिद्ध भगवान की, सिद्ध सोहम सदा पद मेरो, सिद्ध समान सदा पद मेरो, वो भी उपमा है। वास्तव में एक एक सिद्ध का अनुपम, अपना सुख अपने में ही अनुपम ही है, वह कंपैरिजन करने योग्य नहीं होता, इसलिए इसे अनुपम कहते हैं। फिर बाद में 5वां विशेषण,
समस्त आगामी काल में कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होने से अनंत है। ये तो विषय के सुख तो पर तुरंत आपने 10 लड्डू खिला दिया, अब 11वां खिलाओगे तो उल्टी हो जाएगी। भाई आपने 100 पानी पूरी खाई होंगी ना, 40 रसगुल्ले खाए होंगे, कंपटीशन होती नहीं होती है, तो खाने वाले बाद में उल्टी, फिर दुख होने लगता है। वही सुख दुख, जब 1 लड्डू खाने में 1 सुख, तो 100 लड्डू खाने में 100 सुख होना चाहिए। अनंत लड्डू को जानते हुए केवली कभी अघाते नहीं है, वो तो उनके ज्ञान का सामर्थ्य। लेकिन हम तो 100 लड्डू के बाद क्या, अभी 10-12 लड्डू के बाद ही उल्टी करके दुखी हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी प्रकार से हमारा इधर का इंद्रिय सुख तो सदा अंत को प्राप्त होता है, कषाय भी अंत को प्राप्त होती है, और चैतन्य का सुख है वह अक्षय अनंत काल तक रही है। अनंत काल यथा तथा शिव परिणय। बिना ही अंतर के प्रवर्तमान होने से अविच्छिन्न सुख शुद्धोपयोग से निष्पन्न हुए आत्माओं को होता है। भाई कब तक रहेगा सिद्धों का सुख या आत्मिक सुख? कह रहे हैं कि अपने में लीन हो जाओ, कोई तुम्हें छेदन भेदन छिद जाए या ले जाए कोई, अथवा प्रलय को प्राप्त हो जावे चला चाहे जहां पर परिग्रह मेरा नहीं। किसी भी विधि से देह का छेदन कर दो, भेदन कर दो। क्या सुकुमार स्वामी को सियालनी ने अविच्छिन्न सुख से विच्छिन्न कर दिया था? क्या गजकुमार मुनिराज के सिर पे सिगड़ी जलने पर उनके सुख में खलल पड़ गई क्या? वे तो केवल ज्ञानी होकर मोक्ष को प्राप्त हो गए। और कौन से हैं उपसर्ग केवली? गुरुदत्त स्वामी, उनको दुखी किया क्या किसी ने? जलते हुए भी महान सुख का अनुभव, पांडवों को जलते हुए भी महान सुख का अनुभव। ऐसा अविच्छिन्न किसी भी विधि से जिसका विच्छेद नहीं होता, ऐसा यह अतीन्द्रिय सुख का नाथ भगवान आत्मा मैं स्वयं हाजरा हुजूर हूं, ऐसा अपना वेदन करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है, उसमें लीन रहना, वह सम्यक चारित्र है। निज देखना दर्शन तथा निज जानना ही ज्ञान है, जो हो सतत वह आत्मा की भावना चारित्र है। तो सच्चा सुख कौन सा रहा? 3 सुखों को हमने सामने प्रस्तुत किया। एक इंद्रिय जन्य विषय सुख, दूसरा कषाय जन्य मंद कषाय जन्य अशुभोपयोग वाला एक सुख, और मंद कषाय जन्य शुभोपयोग वाला सुख, मानसिक सुख, और तीसरा है आत्मिक सुख। तो मानसिक सुख भी बाद में चला जाएगा, बेटा मरेगा तो मां को दुख हो जाएगा। भाई जब तक बेटा है अनुकूल है तब तक सही चल रहा था, लेकिन मर जाएगा। मतलब विच्छिन्न होने वाले सुख हैं इंद्रिय सुख और मानसिक सुख। लेकिन आत्मा गति से गत्यंतर भी हो जाए तो भी, जैसे यहां से मर के सर्वार्थ सिद्धि में नकुल और सहदेव 2 पांडव उत्पन्न हुए, क्या वे अपने आत्मिक सुख से विच्छिन्न हो गए? क्या उनका शायिक सम्यक दर्शन च्युत हो गया? गुणस्थान भले 6वें 7वें से 4थे में आ गए, लेकिन उस आत्मिक सुख से वे विच्छिन्न नहीं हुए, उससे भंग नहीं हुआ। वे अभी भी 4थे गुणस्थान योग्य शुद्ध अपने आत्मा का संवेदन करते ही करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, और उसके अनुसार पुण्य प्रकृति भी फलेगी। हम आज ऐसे हैं कि भाई अपना शैवोपशम ज्ञान बहुत अल्प है, और शैवोपशम ज्ञान में विकसितता होती है देवों की। हमें 25 साल पढ़ाई करने के बाद में सब ये अपना भूगोल, इतिहास और ये सब लोकेशन वोकेशन सब सीख पाते हैं और आजीविका योग्य अनुकूल बन पाते हैं। वहाँ 48 मिनट मैक्सिमम एक अंतर मुहूर्त में अवधि ज्ञान पूरी पढ़ाई हो जाती है। तो हमसे शैवोपशम ज्ञान ज़्यादा है कि नहीं देवों का? उसमें वैमानिका का तो और बढ़ते जाता है। कहने का मतलब यहाँ की याद करने का योग्य अवधि ज्ञान वहाँ रहता है। और हमें तो यहाँ पर ऐसा है कि शिखर चंद जी साहब हमें सोनागिर में ही मिले थे, लेकिन इनने कौन सा विषय पे प्रवचन किया मुझे याद नहीं। हमारा शैवोपशम ज्ञान इतना अल्प, और इनका देवों में इतना ज़्यादा हो जाता है। और सर्वार सिद्धि को त्रसनाड़ी का संपूर्ण अवधि ज्ञान। बोलो साहब, तो शैवोपशम ज्ञान बढ़ रहा है। तो पुण्य प्रकृतियां भी आत्मिक सुख अनुभव करने वाले जीवों के साथ इंद्रिय की अनुकूलता,
चक्रवर्ती कौन बनते हैं? नारायण, प्रतिनारायण, तो ये तो समझ लो निदान पूर्वक, लेकिन पूर्व में भावलिंगी संत होते, जिन्होंने अपने आत्मा का अनुभवन किया, आत्मिक सुख का प्रकटीकरण किया, उनको सहज ही जब तक भवावली है तब तक इंद्रिय जन्य और मानसिक अनुकूलता भी मिलती ही मिलती है। तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलभद्र, ये जो नियम से स्वर्गगामी मोक्षगामी, चक्रवर्ती दो समझ लो चले भी गए नरक, लेकिन प्रायः नियम से स्वर्ग मोक्ष जाने वाले पदों में ही सम्यक दृष्टि जो अपने आत्मिक सुख को प्रकट करते हैं वे ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि उनके भूमिका में शुद्धोपयोग की मुख्यता और शुभोपयोग की गौणता रहती, लेकिन जो गौण शुभोपयोग है उससे भी उन्हें इतनी प्रशस्त कर्म प्रकृतियों का आश्रय होता है। इस प्रकार से यह नियम है कि जो जो भेद विज्ञान पूर्वक आत्मिक सुख को प्रकट करते हैं, आत्मिक सुख को प्रकट करने की पूरी विधि अपन ने बता दी कि भाई आत्मा की पहचान करो, आत्मा में अपनापन करो, ज्ञान की गली से घुसोगे लेकिन सुख मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मैं रूखा ज्ञान स्वभावी नहीं, मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी हूं। इस तरह से हम भेद विज्ञान पूर्वक जो 13वीं गाथा में हमने अतिशयाद समुत्थम विषयातीदम, सब विषयों का रस छोड़ करके अपने आत्मिक सुख को प्रकट करने की प्रेरणा प्राप्त की है, बार बार वाही को विचार, वाको ध्यान, यह कौतूहल भरी जन्म परम रस पीजिए, तजी भववास को विलास सविकार रूप, अंत करी मोक्ष को अनंत काल जीजिए। इस भाव विलास को अंत करके मोक्ष का विलास प्रकट करके अनंत काल जीने की कला का नाम है अतिशयाद समुत्तम अतीन्द्रिय सुख। हम तुम सब इस व्याख्यान के माध्यम से चिंतन करके ज्ञानानंद स्वभाव में निमग्न हो जाओ। मज्जंतु निर्भरममि सममेव लोका, ऐसे इस आनंद रस में निमग्न होकर सुखी रहें, संतुष्ट रहें, अनंत काल तक सुखमय रहने का नाम ही जैन धर्म है। हम इस जैन धर्म के आश्रय से सुखी हो, यही भावना से अभी का समय पूर्ण। ओम नमः सिद्धेभ्या। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी